हम भीख मांगने के लिए फिर इनका पीछे घूमना पड़ रहा है आजकल। रद्द करो, रद्द करो, एनपीआर रद्द करो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से हम रिक्वेस्ट करूंगा। तो क्या वोट की चोट पड़ेगी क्या? क्या प्रॉब्लम है कि अभी द सेम मैनर नो पेंशन डिड नॉट गेट द मनी। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हैं, क्या मतलब है आपके यहाँ? सर इधर आने का मतलब है हम लोग मजदूर संघ से हैं, तो फिर हम लोग क्या है इधर एनपीएस जो नया पेंशन लागू कर दिया था गवर्नमेंट, कार्मिक लोगों का खिलाफ कर दिया था। अभी तक वो ओपीएस चल रहा था, जीपीएफ चल रहा था। वो नया पेंशन डाल के हम लोग का पेट मारा था ये लोग। इसलिए हम लोग अभी इलेक्शन जारी है इस टाइम पे, तो हम लोग पिछले साल भी आया था, इससे ज़्यादा हम लोग आ गया था यहाँ पर। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग एनपीएस रद्द करने के लिए यहाँ पर आए थे, सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट। इस वही मुद्दा लेकर आया था, सिर्फ एनपीएस रद्द करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए अपना मुद्दा लेकर आया था। आप लोग कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं? हम लोग इंडियन नेवी पे विशाखापट्टनम ईस्ट नेवल कमांड पे काम कर रहे हैं। तो हम लोग कम से कम 10,000 लोग था वहाँ पर। तो दुनिया के अंदर हम लोग 48 लाख पीपल था, एनपीएस पे जारी है अभी। तो इतना लोगों का हम लोग रिटायर होने के बाद केवल 30 साल करने के बाद 1,1500 मिल रहा है पेंशन का माध्यम से, नया पेंशन स्कीम है। अभी अपना स्टेट पे क्या हो रहा है, उन लोग को बिना काम करो 3,000 रुपये पर महीना पेंशन दे रहा है गवर्नमेंट, आंध्र गवर्नमेंट। तो फिर हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में 30 साल करने के बाद 1,000 रुपया बिल्कुल मिल रहा है। तो वो तो ठीक नहीं है ना। हम लोग बच्चा अपना मेडिकल बहुत आएगा, कुछ भी आएगा, ये पैसा कुछ भी नहीं था 1,000 रुपया। और क्या करेंगे? 1,000 में क्या होता है इतनी महंगाई? तो वही तो, इतना महंगाई पे 1,000 कुछ भी नहीं होता। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आप लोगों की संख्या यहाँ पे दिखाई दे रही है, ऐसे में क्या 2024 के इलेक्शन पे इसका असर पड़ेगा क्या? जी जी हाँ, 2024 के इलेक्शन में असर पड़ेगा? डेफिनेटली 2014 पे डेफिनेटली पड़ेगा, तो बाधा ये पड़ेगा। हम लोग जरूर, ये बाधा तो हम जरूर पड़ेगा इलेक्शन के ऊपर। तो इलेक्शन पे क्या हो रहा है, एमपी एमएलए को सब लोग को पेंशन मिल रहा है। अभी इंडिया पे जीडीपी इतना 600 करोड़ का, बिलियन करोड़ का ऊपर बढ़ गया था। हम लोग को पेंशन देने का क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ इतना ज़्यादा भी नहीं पूछ रहे हैं ना, हम लोग बेसिक से आधा ही पूछ रहे हैं। कम से कम हम लोग का आके डिस्कस करने से गवर्नमेंट को हो जाएगा, कम से कम डिस्कशन पे कुछ भी हो सकता है। पेंशन मिलेगा ना, इन लोग का नाम और बढ़ेगा, अगले साल भी ये लोग ही रहेगा। नहीं तो है ना, ये इधर गया हम लोग 50 लाख कारीगर है, 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, इंटू 5 इन लोग का 2 करोड़ से ऊपर लोग हम लोग वोट डालना है। तो फिर अभी ये लोग, ये आप जो पूछा था ना, बहुत ही संक्षेप में आप मुझे बताइए, नक्सल में बताइए कि क्या मैसेज देंगे सरकार को? जल्दी। सरकार माने कि हम लोग को मुद्दा सोचिए, ओल्ड पेंशन लागू करिए, हम लोग का कम से कम अच्छा हो जाएगा, अपना फैमिली उन लोग का साथ में रहेगा। हम लोग को वही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट के साथ में, तो हम लोग को पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करिए प्लीज। बहुत नमस्ते जी, मेरा नाम श्याम सुंदर है। मैं नौसेना गोदीवाड़ा विशाखापट्टनम से आया। हम यहाँ क्यों आया आज, मतलब कम से कम हम 36 ईयर्स सर्विस करेगा यहाँ नौसेना में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में। हमको पेंशन नहीं मिल रहे। बाकी 5 साल जो किया एमएलए एमपी को, उन लोगों को मिल रहे। हम इतना कष्ट कर रहे हैं, लेकिन ये मोदी सरकार ने थोड़ा हमारा ऊपर सोचना क्या, क्योंकि सबके लिए एक ही राज, मतलब वन मैन वन पेंशन के लिए बोल के बहुत लोगों को वादा दिया। लेकिन हमारा जैसे एम्प्लॉय लोगों को पेट मार के कॉर्पोरेट लोगों को दे रहे, वो सभी एक बार सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये लोग 30 साल तक इसका पूरा मतलब लड़ा मतलब इतना काम मेहनत करके हम लोग कर रहे हैं। 30 साल के बाद हम भीख मांगने के लिए फिर इनका पीछे घूमना पड़ रहा है आजकल। ये सभी थोड़ा सोचने का, अगर ऐसे ही मोदी सरकार चले गए तो अगले बार मोदी सरकार नहीं होगा। दूसरा जो एम्प्लॉय के लिए जो एम्प्लॉय, हमारा एम्प्लॉय के पीछे जो सरकार मिलेगा, उनको ये हम सपोर्ट करूंगा। रद्द करो, रद्द करो, एनपीआर रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, एनपीआर रद्द करो। हमको ओपीएस चाहिए। यूनियन सीडब्ल्यू आर्मी बैंगलोर। हम लोग, मेरा मुद्दा है एनपीएस बंद करना है, ओपीएस लागू करना है। ये हमारा, इसी के लिए हम सारा कर्नाटक से संवाद में आया इधर। एनपीएस में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा।
ओपीएस में हमारा बेसिक में 50% मिलेगा पेंशन में। ये इसमें शहर में डाला हुआ ये अमाउंट है, इसी में अप डाउन होगा। अभी इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। इसी कारण के लिए पूरा दुनिया हम डिफेंस एम्प्लॉय इसी मुद्दा के लिए हम लोग ये जंतर मंतर में आया। यही है हमारा, ये बीजेपी सरकार से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये एनपीएस बंद करने के लिए, ओपीएस लागू करने के लिए। ये इसी कारण के लिए हम लोग का ना एम्प्लॉय के लिए फायदा हो जाएगा। एनपीएस में अभी भी बोल रहा हूँ, ये सरकार का पास नहीं है, किसी शहर में दिया हुआ, वो शहर में उतना ये अप डाउन होते रहेगा। इसमें कोई गारंटी नहीं है ये हमको फायदा मिलेगा करके। कल नीचे गिरेगा तो शेयर मार्केट हमारा एम्प्लॉय के लिए कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यही है, इसी के लिए हम पुराना पेंशन लागू कीजिए, यही हमारा सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा। ये सारा ऑल ओवर इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय और स्टेट गवर्नमेंट सारा इसी मुद्दा के लिए आया। मेहरबानी करके हमारा बीजेपी सरकार से, हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से हम रिक्वेस्ट करूंगा, ये कैंसिल कर दीजिए मेहरबानी करके, एनपीएस ओपीएस लागू कीजिए। सरकार तो सुनेगा, तो हम लोग कितना भी रिक्वेस्ट करते रहने से वो सरकार को पक्का हम लोग का बात सुनेगा, हमको फायदा करेंगे, हमारा उम्मीद है। नहीं, सरकार वो डिसाइड करेगा, हम भी तो सरकार के लिए अच्छा करेंगे, उनके लिए भी हम लोग नेक्स्ट भी बीजेपी आएगा तो हमारा पूरा भलाई करेगा, हम भरोसा है। फिर हम लोग वही मुद्दा यही करते रहेगा जिंदगी पूरा, तब तक इन लोग पूरा नहीं करेगा, एनपीएस कैंसिल नहीं करेगा, हम लोग हमारा मुद्दा यही है, हम लोग रैली करते रहेंगे। केरला से, केरला से। हाँ हाँ, नहीं तो मानेगा, कितना कुछ करेगा। हाँ हाँ, It is required for withdraw old pension क्या न्यू पेंशन इंस्टॉल करने के चाहिए, ओल्ड पेंशन विड्रॉ Only one demand: withdraw new pension system and restore old pension system. And one condition is NPS को वो 50% पेंशन देने का बोला, otherwise withdraw the old pension, new pension system and restore the old pension system. ऐसे बोला था भारतीय प्रतिष्ठा मजदूर and SNCO कोची naval base. Only one condition, one demand: restore old pension, withdraw no pension. ऐसे बोला था। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि जब आप लोग जंतर मंतर आते हैं, रामलीला मैदान भी आप लोग आए, लेकिन सरकार ने आपकी बात को अभी तक मानी नहीं। सरकार क्या है? सरकार सभी लोग है, सभी लोगों को पूछा क्या है, सभी लोगों को इश्यू क्या है वो मानता था। ऐसे बोला था, ये पूरा लोगों को ये चाहिए तो बोला दो, सरकार है तो कर दिया। ऐसे वी आर फोर्सिंग फॉर दिस कंडीशन, दिस डिमांड all the before 24 election we are चाहिए old pension, so we are try to force all persons, all employees are। क्या लगता है कि इस बार 2024 में यदि आप लोगों की बात को नहीं मानती है सरकार, तो क्या वोट की चोट पड़ेगी? क्या वो सरकार डिसाइड करिए, वो सरकार पूरा नेक्स्ट ईयर इज सिटिंग देयर और स्टैंडिंग वेयर दे आर थिंकिंग देयर वी आर टेलिंग टू only one demand: restore the old pension. Many states also withdrawing the same many NPS में गारंटी नहीं है, NPS में मिनिमम पेंशन they are not guaranteed. Ensure these things, some demand can't accept this. No, वो clear करके nobody should tell the clear manner no pension system का ऐसा pension मिलेगा. Nobody to tell at present. Government will be clear cut order दिया नहीं अभी तक, so we are try to force किया वो ये न्यू पेंशन सिस्टम का क्या क्या प्रॉब्लम है, रिस्टोर दी ओल्ड पेंशन सही है, वो प्रीवियस कितना साल का ऐसे रिटायरमेंट फैमिली को कोई अभी तक कुछ मिलेगा, नो पेंशन तो कुछ ही तक मिलेगा। वो 20 years service after completion of service they are getting only 2000. That the same manner the old pension they are getting, what are the last pay इसका 50% इंश्योर कर दिया। अभी
क्या प्रॉब्लम है? क्या अभी द सेम मैनर नो पेंशन डिड नॉट गेट द मनी, हाउ टू लिविंग दिस? Somebody says NPS means no pension. या वो somebody is on no pension दिया, somebody वो नो पेंशन का सिस्टम है, वो सिस्टम का क्या क्या प्रॉब्लम है अभी तक, अभी नो पेंशन है, सो ऐसे बोला था नो पेंशन सिस्टम। अभी नो पेंशन सिस्टम है, वो ओल्ड पेंशन चाहिए। सरकार तो ये कह रही है ना कि भाई पेंशन देना जो है वो सरकार के ऊपर एक बोझ है, और ऐसे में भारत का विकास फिर कैसे होगा? यो नो पेंशन का मिनिमम पेंशन आंसर करो, मिनिमम पेंशन आंसर को ऐसे बोला था वो बीएमएस, और ऐसे बोला था वो नो पेंशन सिस्टम को मिनिमम पेंशन आंसर करो, ऐसे बोला था, और रिस्टोर द ओल्ड पेंशन। वो एक बार नो पेंशन तो पेंशन चाहिए, और दूसरा ओल्ड पेंशन को देना हो, ऐसा बोला था। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।